बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए तले रखे। अल्लाह ताला आप सब की जितनी मुश्किल परेशानियाँ ना, अल्लाह ताला सब जो है ना हल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं सफाई वगैरह कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें बिखरी हुई थी, क्योंकि हमें अचानक जो है एक डेथ हो गई थी ख़ानदान में, तो हमें वहाँ जाना पड़ गया था। और अचानक से पता है आपको, जब मौत होती है तो फिर बंदा जो है ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम से घर से निकलना। और इतना सारा गंद फैल गया था ना यार, कि बता नहीं सकती, कि मतलब समझ ही नहीं थी आ रही। अपनी तबीयत भी ख़राब थी और उसके बाद घर से निकलना था। मैं तो डॉक्टर के पास जा रही थी ना, तो मैं डॉक्टर के पास जाने लगी थी, तो उसी टाइम पे फ़ोन आया कि जो है ना इस तरह से वो फोत हो गया, उनको हार्ट अटैक हुआ। तो एकदम से बस वहाँ जाना पड़ गया और सारी चीज़ें भी फैली हुई थी। हमने सारी अपनी पैकिंग वगैरह की और फ़ौरी से हम उधर निकल गए। तो इस तरह से बस जो है ना अभी मैं सारी आगे चीज़ें वगैरह संभाल रही थी, और मैंने कहा चलें आपको भी साथ साथ दिखा देती हूँ कि इतना गंद फैला हुआ। तो अच्छा, एक चीज़ है कि हम लोग ना सफाई वगैरह करते हैं ना, पर इसके साथ अगर हम छोटी सी एक नियत कर लें तो हमें जो है ना सफाई का भी इतना ज़्यादा सवाब मिल जाएगा कि हम जो है सफाई एक निस्फ़ ईमान है। और दूसरा ये कि हम अगर सफाई करते, मेरी बचपन से ही ना मेरी अम्मी ने मुझे एक बात कही थी कि आप जब भी सफाई करो ना या कोई भी काम करी हो, तो आप ये सोच कर किया करो कि अल्लाह पाक जो भी मैं काम करूँगी ना आपकी रज़ा से करूँगी, आपकी रज़ा के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं ना अक्सर जब भी मतलब कोई भी काम करती थी ना, तो मैं यही जो है ना चीज़ ज़हन के अंदर रख लेती थी कि अल्लाह पाक जो भी मैं काम करूँगी आपकी रज़ा से करूँगी, उसके बगैर मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो फिर मैं इसी तरह ही करते करते बस एक चीज़ होती है कि चलो काम तो बंदा कर ही रहा है, साथ सवाब का भी एक काम हो जाता। कोई भी आप कीमती फ़र्नीचर की कोई चीज़ लेते हैं, उसे सही तरह से संभाल के रखा करें, क्योंकि देखिए एक चीज़ हम कितनी ख्वाहिश से और कितनी महंगी चीज़ें आजकल मिलती हैं, कोई भी चीज़ सस्ती बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस वजह से एक एक चीज़ को संभाल के रखना और बहुत ही अच्छी चीज़ होता है कि कोई मेहमान आता है, क्योंकि बच्चों वाले घरों में या बच्चों के घर ना भी हों ना, तो तब भी इस तरह होता है कि कोई ना कोई चीज़ गिर जाए, जैसे सोफ़ा है या बेड है, बेड की टेक के ऊपर पोशिश वाली टेक होती है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी निशान लग जाते हैं। तो इस तरीके से मैं इनके ऊपर सोफ़ेज़ के ऊपर ना मैं डाल के रखती हूँ इस तरह से चादर वगैरह, ताकि हम नाश्ता वगैरह यहाँ पे करते हैं या खाना वगैरह कुछ भी करना हो तो फिर हम यहाँ पे बैठते हैं। तो बेडरूम में इंसान आखिर कितनी देर बैठ सकता है, तो मैं संभाल के रखती हूँ कि ताकि इतनी ख्वाहिश से बंदा चीज़ अपनी बनाता और इतनी मुश्किल से, तो ताकि एक चीज़ हमारी जो है ना साफ़ और बची रहे। तो फिर मैंने सफाई वगैरह कर ली थी और इतना कचरा फैला हुआ था ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं, क्योंकि अब उम्मे आयमन साहिबा जो है ना चीज़ें फेंकती रहती हैं नीचे, और फिर हमने जो है ना संभाल लिया। ज़ाहिर सी बात है, अब छोटी सी बेबी है, उससे तो कोई कुछ समझा नहीं ना सकता। तो खैर ये जो है ना फिर मैंने सफाई वगैरह कर ली और नकाब करके, तो मेरा पसीने से कोई हाल नहीं था रहा, तो ये सांस भी बंद होने लगी थी मेरी। तो पर बहुत मुश्किल था। फिर मैंने कहा कि आज चलो व्लॉग इस तरह से कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि डिफरेंट करूँगी तो आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे। तो क्योंकि एक ही रूटीन हम लोग बैठ जाते हैं, तो इस तरह से दिखाती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज कुछ डिफरेंट से दिखाऊँ। तो ये जी कुछ रूटीन मेरी इस तरह से थी, और दिन के बज चुके थे 3 और सफाई वगैरह कर ली। पहले मैंने नमाज़ पढ़ी थी, जुमे का दिन है और नमाज़ पढ़ी है मैंने, तो फिर उसके बाद मैंने सफाई वगैरह कर ली। तो आगे मेरी रूटीन देखिए। जी माशाल्लाह से घर साफ़ सुथरा हो चुका था। जब आपका घर साफ़ होता है ना, तो आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो साथ ही फिर मैंने हंडिया बनानी शुरू कर दी थी, और ये जो है आलू और फलियां बना रही थी मैं साथ। तो हंडिया वगैरह बना के तो फिर हमने निकलना था बाहर, क्योंकि जो है खाना खाना था। खाना ये भी बन गया था, बहरहाल एक चीज़ थी ना कि दिल कर रहा था कि चावल वगैरह जाकर खा कर आएँ।
तो कुछ तबीयत ना अजीब तरह की हुई थी, तो बीपी मेरा बहुत ज़्यादा लो हो चुका था। तो फिर जो है हमने सोचा कि चलें बाहर जाके तो खा कर आते हैं। दूसरा ये कि क्या नाम है, जो थोड़ा सा टेंशन का माहौल था ना, कि जो हम फोर्थ की सर होकर आए थे हमारे करीबी रिश्तेदार, और बस ना उस चीज़ का गम बाहर नहीं था दिल से निकला। थोड़ा सा हमने सोचा कि चलो खाना भी खा लेते हैं, और दूसरा ये है कि चलो मूड भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तो दिल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो फिर उम्मे ऐमन भी बहुत तंग कर रही थी, क्योंकि फिर जब इतने सफ़र से बंदा आता है ना थक के, तो फिर दिल बंदे का करता है या आराम करे तो या थोड़ा सा ना मूड अपना फ्रेश हो, कि थकन वगैरह ख़त्म हो। तो थोड़ा बहुत काम करके मैं थक गई थी, थोड़ा ही काम किया था, ज़्यादा तो काम नहीं था किया, पर थक गई थी हद से ज़्यादा। तो तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, और 10-15 घंटे का सफ़र हम लोग करके आए थे, और ये अपनी ज़िम्मेदारी साथ संभाल ली थी मैंने। अपनी बेटी भी चूसनी उठा ली थी, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। तो बहुत तंग कर ली ना आज के दिन में। तो खैर फिर हम चले गए खाना खाने के लिए इस्लामाबाद, और मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो रहा है, और बादल वगैरह छाए हुए, और इस्लामाबाद तो माशाल्लाह फिर भी जो है ना बस ब्यूटी का बादशाह है, और बहुत प्यारा लगता है मुझे इस्लामाबाद, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ये जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा था। और आज मेरा ना थोड़ा गला जो है ख़राब है, और इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए बस उम्मे ऐमन ने ना मुझे वीडियोस वगैरह बनाने ज़्यादा नहीं दी, और इतने प्यारे प्यारे सीन आ रहे थे ना, पर मेरे से मिस हो गया, क्योंकि एक हाथ से और हिल ही जा रहा था हाथ, ये रोई जा रही थी, पता नहीं क्या मसला था इसको। और ये माशाल्लाह से देखिए दरख्त भरा हुआ था माल्टों के साथ, पता नहीं ये मिठियाँ वो क्या कहते हैं उनको, मिठियाँ या क्या होती हैं मुझे नहीं आइडिया। ये जी छोटे छोटे से डॉगीज़ लेके जाए थे, बहुत क्यूट थे, और मेरे से वीडियो नहीं सही बन सकी, मैंने ज़ूम तो किया पर वीडियो नहीं सही बन सकी। तो ये हम करीब लग गए थे जहाँ पे हमने जाना था, और जिस जगह पे जाना था वो न्यू कोई जगह थी। पर हाल फिर जो है ना, जब मेरे हस्बैंड ने रेटिंग देखी उस जगह की, तो रेटिंग अच्छी नहीं थी। वो लाहौर में जो उनका अरबिक रेस्टोरेंट था वहाँ पे उनकी जो है रेटिंग अच्छी थी, और यहाँ पे नहीं थी अच्छी। तो फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ पे ही चले जाते हैं, जिनका खाना वगैरह हम खाते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे। हम जी ऑर्डर वगैरह कर चुके थे, और इंतज़ार चल रहा था, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और इन्होंने ना मेन्यू के अंदर जो है जूसेस वगैरह वाला ना एक और मेन्यू ऐड किया, और मुझे इतनी हैरत हुई है यार, कि देखिए कि
जो है उसके अंदर ना वाइन का भी ऑप्शन आ रहा है। तो अल्लाह माफ़ करे, अजीबो-गरीब सा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा पूछिए कि क्या वाक़ई में वाइन मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं जी, ये कॉकटेल वगैरह के कोई होते हैं, सिरप वगैरह होते हैं, तो वो जो है ना इस तरह से करके ना कुछ मतलब मिला मुलू के जो भी होता है एक वो इस तरह से कोई होता। तो ख़ैर मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे कि हम जो है ना ऐसी चीज़ को सोच के भी वो नहीं कर सकते कि खाना खाने वाले होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना इस तरह की चीज़ आ सकती है। तो अल्लाह ताला हर किसी को इन हराम चीज़ों से बचाए। तो ये आज हमने थोड़ा सा चेंज किया था। ये उम्मू मेरी जो है ना तंग कर रही थी साथ-साथ, और स्टीम वाला जो है एक हमने प्लेटर ऑर्डर किया था, और एक ये उम्मे अली है, अरबिक जो है स्वीट है, और ये हमने ऑर्डर किया था। बहुत मज़े का था ये, कोकोनट्स वगैरह इसके अंदर थे, काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स थे इसके अंदर, और बहुत ही मज़े की चीज़ थी एक। तो इस बार हमने कुनाफा नहीं था मंगवाया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब की जितनी मुश्किल परेशानियाँ हैं अल्लाह पाक हल फरमाए। मेरी ये सच्चे दिल से दुआ है, कोई व्यूज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इंशाअल्लाह मैं सच्चे दिल से आप सबके लिए दुआ कर रही हूँ और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा।